बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पहले भी हम इस हवाले से काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर बड़ा ज़रूरी है, चूँकि हमारे यहाँ आबादी भी बढ़ रही है और उसके साथ साथ हाउसिंग कॉलोनियाँ भी बढ़ रही हैं। लेकिन ना तो हम आबादी को सही तरीके से कंट्रोल कर सके और ना ही इन हाउसिंग सोसाइटियों को कंट्रोल कर सके। हमारे इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई देते हैं। आबादी को कंट्रोल करने के लिए एक पूरी वजारत बनाई गई जिसका नाम रखा गया वजारत मनसूबाबंदी, लेकिन वो कोई मनसूबा ना बना सकी, ना ही कोई मनसूबाबंदी कर सकी। इसी तरीके से ये हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, इस हवाले से भी कोई ख़ास मनसूबाबंदी नज़र नहीं आती। जिसका जी जहाँ चाहता है, जिसका जी जहाँ चाहता है वो एक हाउसिंग कॉलोनी वहाँ पे शुरू कर देता है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर सिंधु साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम जी मंगल साहब। डॉक्टर साहब, एक तो हमारे यहाँ आबादी कंट्रोल नहीं हो सकी। आबादी आपके सामने है कि जब पाकिस्तान बना था मेरा ख्याल 8-10 करोड़ की आबादी थी और अब 76 साल बाद हम 26-27 करोड़ के मुल्क में रह रहे हैं। तो इसकी क्या इसके लिए पूरी एक वजारत बनाई गई कि जी वो मनसूबाबंदी करेंगे, लोगों को समझाएंगे। आपको पता है टीवी पे इश्तिहार भी चलते रहते थे, लेकिन शहर बढ़ते बढ़ते देहातों में शामिल हो गए और देहात बढ़ते बढ़ते शहरों में शामिल हो गए। फिर कहाँ गई वो वजारत और कहाँ गई हमारी मनसूबाबंदी? मंगल साहब, ये बहुत ही अहम इश्यूज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिवाय इनके ऊपर पैसे खर्चने के इसके मतलूबा नताइज नहीं निकल सके, हासिल नहीं किए जा सके। एक तो उसकी वजह जो है ना, हमेशा मैं कहता हूँ प्रोफेशनलिज्म, कि जब मांगड़ साहब सरवर संधू फलां फलां को जहाँ दिल चाह लगा दिया, पैसे खर्चे जाएंगे, नौकरियां भी लग जाएंगी, व्हाट्सएप पे भी नौकरियां पूरी होंगी, वीडियो भी चलेंगी, लेकिन मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते। जहाँ तक आप पॉपुलेशन की बात करते हैं, मैं आज सुबह ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। मैं कोई पेपर लिख रहा था इस्लामाबाद में अर्बन सपराल के ऊपर, तो उस सिलसिले में थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ रहा था। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी जो है वो 24 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर है। सही। जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश हमसे कम से कम 1.5 गुना था, आज हम उससे 1.5 गुना है। यानी उस वक्त बांग्लादेश की आबादी हमसे ज्यादा थी, बांग्लादेश की आबादी हमसे ज्यादा थी और अब हमारी ज्यादा। आज हमारी तकरीबन मतलब 1.25 गुना 1.5 गुना हम उनसे ज्यादा है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल की जो मिनिस्ट्री थी पॉपुलेशन की, उसने कोई काम ऐसा कंक्रीट काम नहीं किया। अब बात ये कि ये हम इसको सिर्फ लेते हैं कि शायद इंसान ही बढ़ रहे हैं, नहीं, इसके बढ़ने के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत सीवियर है, इंसानों के लिए भी, शहरों के लिए भी, और एज मुआशरे के लिए एज ए होल भी। मसलन जैसे मैंने बात की कि जी आबादी बढ़ती है तो हजरत इंसान ने खाना भी है, हजरत इंसान ने रहना भी है, और हजरत इंसान ने वो चीज़ें निकालनी भी है। आमीन, सीवरेज भी पैदा जनरेट होगा, सॉलिड वेस्ट भी होगी, सारी चीज़ें। अब हमने उस वक्त सारा फोकस रखा इसके ऊपर के जी आबादी कंट्रोल करें, जो कि मेरा ख्याल है स्वाय टीवी इश्तारों के उसका गुना, बल्कि आज भी हमारे जो 2.5 से ऊपर है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सही, नेशनल जो है, इस्लामाबाद का इससे भी ज्यादा है। तो हमने उस तक, लेकिन इसके जो कनेक्टेड चीजें थी इसके साथ, उधर तवज्जो बिल्कुल नहीं दी। अब पहले इसके साथ ये था कि जी हजरत इंसान को खाने के लिए नौकरी चाहिए, खाने का इंतजाम करने के लिए, लिहाजा वो गांव से शहर की तरफ आया, उसने खेती बाड़ी छोड़ दी, खेती बाड़ी छोड़ दी। उधर भी लेबर हमारी मुतासर हुई, जो लेबर मार्केट थी। अब इधर आके उसको उस तरह की नौकरी नहीं मिली, घर प्रॉपर नहीं उसके पास था, लिहाजा वो एक्सप्लॉइट हुआ, कभी सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथों, मतलब पुलिस, कभी दूसरे जो अदारे उनके हाथों। आप देख लें, जो चोरी का मसला होता है जी, कच्ची बादी पे छापा मार लो, ये वही लोग हैं सारे। अब मेरे भाई उसके लिए था कि हाउसिंग, फिर सोशल इनसिक्योरिटी, उनकी एक्सप्लॉइटेशन है। फिर सबसे बड़ी बात, जब हजरत इंसान ने रहने के लिए मकान ढूंढना शुरू किया
तो फिर कच्ची वादी हमारे वजूद में नहीं, उसने हमारे एनवायरनमेंट को खराब किया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ प्लान शहर थे उसमें बोझ आया एडिशनल, नदी नालों पर कब्जा हो गया। और मेरे भाई अगर हाउसिंग स्कीमें बनी, हाउसिंग स्कीमों की तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन वो कहाँ बनी, वो ज़रूरी जमीनों पे बनी, तो लिहाजा फूड इनसिक्योरिटी आ गई। सो ये आपस में कनेक्टेड इश्यूज हैं। तो इसी तरह ये एक कैंपेन नहीं है, आप मलेरिया का देख लें, आप पोलियो को देख लें। नहीं, लेकिन संधू साहब आप ये देखें कि ये जो हाउसिंग सोसाइटी वाला जो जरासीम है या ये जो एक सोच है, ये पंजाब में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सिंध में है, बलोचिस्तान में तकरीबन ना होने के बराबर है। DHA वहाँ पे गया, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोग, मतलब तीसरे नंबर पे मैं खैबर पख्तूनख्वा को समझता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़री सूबा तो हमारा पंजाब ही है ना, लेकिन पंजाब में ही आप देखें ना कि मंडी बहाउद्दीन जैसा जो मेरा अपना शहर है, वहाँ पे मेट्रो सिटी चली गई, वहाँ पे उन्होंने जाके ज़मीनों की खरीदारी शुरू कर दी। मैं इसको आपको इस तरह कहूँ कि पहले हम इधर आ गए, ठीक है ना जी, हम हाउसिंग स्कीमों पे आ जाते हैं कि ये भी एक पॉपुलेशन जो ग्रोथ है ना, आबादी का बढ़ना, ये भी उसका एक कॉन्सिक्वेंस है कि अब जब सारे लोग गरीब नहीं आए, कुछ अच्छे लोग भी आए जिस तरह एफोर्ड, उनकी हाउसिंग नीड को देखते हुए हुआ क्या, एक तो कुछ बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये एक इजी सोल्यूशन है, क्या जी प्लाट भी दे रहे हैं जी, लेकिन प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। हाँ। और रियल एस्टेट ही जो है ना, ये सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस रह गया है पाकिस्तान में। अब बात आ जाए कि अब होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही देखा गया कि यार अब हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है कॉरस्पॉन्डिंग टू दी पॉपुलेशन ग्रोथ और रूरल अर्बन माइग्रेशन, तो चाहिए तो ये था कि इस पे तवज्जो दी जाती, लेकिन आपने इसको इग्नोर किया। उसका नतीजा क्या निकला कि एक तो हाउसिंग स्कीमें मशरूम ग्रोथ शुरू हो गई, फिर उसके जो स्टैंडर्ड्स थे उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। हमें जो अदारे थे इनको ख्वाब आया 10-7 साल बाद, ओहो अभी बन गया, रोड तंग हो गए जो एग्जिस्टिंग थे, पानी के ऊपर पानी वाटर सप्लाई जो थी उस पर प्रेशर आ गया, सीवरेज जिस तरह गलियों में घूमता फिर रहा है। अब हुआ क्या, कौन लोगों को इन्होंने कहा हम इनको किस्तों पे दे रहे हैं, अब वो किस्तों भी दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं या बहुत ही कम, तो मेरे भाई वो ऐसा एक जाल बन गया कि जिससे निकलना खरीदने वालों के लिए मुश्किल हो गया। अब अदारे जो थे उन पे प्रेशर आ गया अल्टीमेटली। लेकिन संधू साहब जो एक तहकीक है उसके मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 7 लाख घरों की ज़रूरत है, और सालाना हमारे यहाँ 3.5 लाख घर बनते हैं, यानी हर साल हम 3.5 लाख घरों का खसारा है। वो घर भी तो बनाने हैं ना। देखें वो घर भी बनाने, ये सेकंड डिमेंशन में आता हूँ, अभी बिल्कुल उधर आना हमने। बात है प्रोफेशनलिज्म की, पहले हम बात करें हाउसिंग सोसाइटीज की। जब लोगों ने देखा कि जनाब हाउसिंग सोसाइटीज बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, पूछ गिछ है कोई नहीं, बना लिया तो बना लिया, तो मेरे भाई लिहाजा इसकी बहुत ज्यादा रिवाज पड़ गया और फ्रॉडिये ज्यादा आ गए इसमें। फ्रॉडिये इसलिए कि जब अगर कोई 2 बनाने वाले हैं तो 4 ऐसे भी आएंगे ना कि बस ठीक है जाए। मसलन कई इस्लामाबाद की बात मैं करता हूँ, इस्लामाबाद में बात करें वो मैंने जी प्लाट कटिंग कर दी है, प्लाट कटिंग का कोई प्रोविजन नहीं इस्लामाबाद में, लेकिन वो चुप करके प्लाट करते हैं, 50 कनाल ली प्लाट बेचे, सड़क बनी बाद में इलेक्शन होंगे सड़क भी बन जाएगी और वो लोग उधर घर बनाना रह शुरू हो गए वो बन। दूसरी बात, जो अदारे बनाने थे जिन्होंने इनको मॉनिटर करना था, उन्होंने बहुत देर आंखें बंद कर रखी। जैसे गौरी टाउन इज वन एग्जांपल, कि आप उसको 20,000 कनाल के शहर को क्या करेगा, कोई क्या स्टैंडर्ड पूरा करा लेगा, लिहाजा वो दर्द सर बन गए और अदारों के पास लेम एक्सक्यूज आ गया कि क्या करें जबकि करना चाहिए। एक और इसका कि ये जो हाउसिंग स्कीमें है ना, इनमें जो प्लॉट्स बनते हैं हम इनको कहते हैं हॉरिजेंटल डेवलपमेंट, यानी कि ये एरिया ज्यादा घेरते हैं, जमीन ज्यादा खपत है जमीन की, नंबर ऑफ हाउसिंग यूनिट्स कम है, इसको हम कहते हैं अर्बन स्प्रॉल। कि यार जमीन खाए जा रहे हैं, मतलब क्यों नहीं, आजकल दुनिया कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी और कहाँ कहाँ चली गई है। सिंगापुर का आप देखें, उसका एरिया पता नहीं हमसे कितना कम है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा है। एक तो हाउसिंग सोसाइटीज को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, इसका एक ही हल है कि प्रोफेशनल्स को इस काम पे लगाएं। नंबर 2, जो आपने बात की कि 7 लाख घरों की अगर जरूरत है, हम सालाना हम 3.5 बनाते हैं। मेरे भाई अगर आप
पैसों को उठा के देखें बजट को, तो आपका एक बहुत अच्छी अमाउंट जो बजट की अच्छी जो कह लें कि है उसका, वो हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स में गया है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा। इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी कि हमने अगर अच्छा काम पुठे तरीके से करना है तो उसके रिजल्ट कभी नहीं निकलते। जो चंद अहम मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक था जिन्हें जो साहब का 3 मरला स्कीम, वहां पे कोई टाउन प्लानिंग इन्वॉल्व नहीं थी उसमें। आप देख लें जिधर के दिल चाहे रूरल एरिया में जगह ढूंढी, आज वहां पे जानवर बंधे हुए हैं, घर नहीं बने, कागजों में पता नहीं कितना होगा, जमीन तो गई, बनने पे पैसे तो लगे। फिर मैंने दूसरा प्रोजेक्ट देखा, मियां नवाज शरीफ साहब का था, अपना घर, पता नहीं उसके लिए कितने हमने पैसे लगाए, लेकिन क्या था कि हमारे पास सिर्फ 18 प्रोजेक्ट चल सके, क्योंकि वहां पे भी आपने मैंने देखा जाके कि ना टाउन प्लानिंग है ना को, और बस ठीक है जी। ये वहां पे एक अजीब बात थी कि जी फिजिबिलिटी बना दी, 12.5 लाख रुपया दे दें। मैं उधर गया तो मैंने कहा फिजिबिलिटी चेक तो कराओ, पता चला सिर्फ शहर का नाम बदलते हैं, बाकी उसी की कॉपी करके जमा करा के 12.5 लाख रुपया, यानी टोटल फ्रॉड। टोटल यहाँ भी ऐसी कई हाउसिंग सोसाइटियां बनी है। अब और नाम यस, ये मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ। अब लेटेस्ट अपनी छत जो पंजाब का प्रोग्राम है, मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी, खुदारा कौन सी चीज माने हैं कि आप टाउन प्लानिंग प्रोफेशनल्स को लगाएं इसमें, कोई कानून तो कहता है उनको लगाएं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं हमने उसको नहीं लगाना, हम पैसे जाया करने हैं। मैंने उसमें इस प्रोजेक्ट का पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम है, उसका जो इंचार्ज है उससे पूछे कि तेरा टेक्निकलिटी से तल्लक क्या है, लेकिन पिछले उन्होंने चक्कर दिए रखा गवर्नमेंट को कि जी हम पीकेट को ऑन बोर्ड लिया है। पीकेट ने 10 लेटर लिखे कि बाबा वी आर नॉट ऑन बोर्ड, क्योंकि आप इलीगल काम कर रहे हो, आपको सही प्रोफेशनल्स को लेना है। तो मेरे भाई उसका रिजल्ट पैसे खर्चने के बाद भी वो नहीं निकलेगा जब आपने गवर्नमेंट में आपने प्रोफेशनलिज्म नहीं लानी, आपने डंग टपाओ प्रोग्राम करना है। मैंने 3 प्रोजेक्ट आपको बताए। इस तरह इमरान खान साहब वाला जो था उसकी भी यही हालत थी, उसका एक सीडीए से जमीन लेके तो ये सुल्ताना फाउंडेशन बनाया था, खंडर सीडीए की जमीन भी गई और वो उसी तरह जाया गया। फिर प्राइवेट में भी यही है कि प्राइवेट में लोग जमीन तो ले लेते हैं, बगैर जमीन के भी पैसे बेच देते हैं। अब जब इन्होंने देखा बड़े शहरों में बैरिया ने कमाए, बैरिया ने डिलीवर भी किया और 2-3 सोसाइटीज ने, लेकिन उन्होंने कहा कि यार नहीं, आप छोटे शहरों में पैसे जो थोड़े लोग वो भी निकालो जेब से, लिहाजा उन्होंने छोटे शहरों को रोक किया। छोटे शहरों में क्या था कि रेगुलेशन बिल्कुल ही नहीं थी, बस अगर स्टेप लग भी खैर ना कोई मॉनिटरिंग, लिहाजा उधर लोग ज्यादा जलील हो रहे हैं। तो मेरे भाई इसके लिए प्रोफेशनल अप्रोच की जरूरत है। बार बार कहता हूं कि चाहे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है चाहे प्राइवेट है, जब तक आप प्रोफेशनलिज्म नहीं लाएंगे और इसकी मॉनिटरिंग आप स्ट्रांग नहीं करेंगे, जिससे हम बार बार चेयरमैन सीडीए से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा रे इसकी मॉनिटरिंग जो है ना, मतलब इट शुड बी ए रेगुलर फीचर, उस वक्त तक आपकी ये हाउसिंग शॉर्टेज भी पूरी नहीं होगी और क्वालिटी हाउसिंग नहीं पूरी होगी और ये लोग लुटते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर संधू साहब। तो नाजरीन, बेसरोपा हमारी आबादी, बेसरोपा हमारी हाउसिंग सोसाइटियाँ, इदारे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते, वजारतें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते। अब वजारतों को कम तो किया जा रहा है, लेकिन मसाइल हमारे उसी तरह रहेंगे। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।